हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में होगे। आज मेरे पास है 2022 वाले M2 iPad Pros। यहाँ पे दो स्क्रीन साइजेस मिलते हैं, पहला है 12.9 इंचेस का और दूसरा है 11 इंच। इसके अलावा यहाँ पे दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पेस ग्रे एंड सिल्वर। ये जो दोनों iPads आप देख रहे हो दोनों के दोनों है स्पेस ग्रे के अंदर। 11 इंच का प्राइस स्टार्ट होता है 81,900 रुपीज से और जाता है 2,06,900 रुपीज तक अगर आप लेते हो 2 टेराबाइट वाईफाई प्लस सेलुलर। अगर बात करें 12.9 इंचेस वाले iPad Pro की तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 1,12,900 से और जाता है 2,37,900 रुपए तक अगर आप लेते हो 2 टेराबाइट वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल। 5 स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, 128, 256, 512, 1 टेराबाइट एंड 2 टेराबाइट। 1 टेराबाइट एंड 2 टेराबाइट के अंदर 16 जीबी की रैम मिल जाती है। 128, 256 एंड 512 जीबी वाले ऑप्शंस में हमें 8 जीबी रैम मिल जाती है। अगर मैं बात करूं मेरे पास कौन से iPads हैं यहाँ पे, तो मेरे पास है 256 जीबी 11 इंच 4th जनरेशन वाईफाई प्लस सेलुलर। यहाँ पे 8 जीबी रैम मुझे मिलती है, स्पेस ग्रे कलर है। 12.9 इंचेस वाले iPad की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12.9 इंचेस 6th जनरेशन वाईफाई प्लस सेलुलर। 256 जीबी वाला वेरिएंट है ये, क्योंकि मेरे हिसाब से 256 जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। मेरे पास तो 64 जीबी जो था वही कभी फुल नहीं हुआ था। तो अब बहुत हो गई बातें, अब करते हैं अनबॉक्स। अब सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं 11 इंच वाला मॉडल। बॉक्स की बात करें तो कुछ भी नया यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है इस वॉलपेपर के अलावा। फ्रंट में आपको आपके iPad Pro का डिजाइन दिख रहा है। साइड की बात करें तो iPad Pro लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। बैक में आ जाते हैं, बैक में आपकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताई हुई है कि कौन सा मॉडल है और दो बहुत ही बड़े पुल टैब्स इस बार हमें मिल रहे हैं। तो अब ये जो पुल टैब है इनको खींचते हैं, निकालते हैं iPad Pro को बाहर। 1 2 एंड 3 टाडा, यहाँ पे है अपना 11 इंच iPad Pro स्पेस ग्रे कलर में। कुछ भी नया यहाँ पे नहीं दिखेगा, डिजाइन में एग्जैक्टली सेम लगते हैं जैसे इससे पहले वाले iPad Pro हमें देखने को मिल रहे थे। चाहे 2018 वाले मॉडल की बात करो, चाहे आप M1 वाले iPad Pro की बात करो। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है अगर उसकी बात करें, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, एक सिम इजेक्टर टूल क्योंकि ये सेलुलर मॉडल है, यहाँ पे सिम वाला ऑप्शन मिलता है। अगर आप वाईफाई मॉडल लोगे तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। दो एप्पल स्टिकर व्हाइट कलर के, 20 वॉट वाला USB-C पावर अडेप्टर बॉक्स के अंदर ही हमें मिल रहा है। उसके साथ ही USB-C टू USB-C ब्रेडेड केबल इस बार हमें मिल रही है iPad Pro सीरीज के अंदर और iPad 10th जनरेशन के अंदर। और अब इस सबको रखते हैं साइड में, अपने iPad Pro को निकालते हैं इस रैप से बाहर। वाओ, तो ये है अपना ब्रांड न्यू 2022 M2 वाला iPad Pro पीछे लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, एप्पल का लोगो, दो कैमरा सेंसर्स और लाइडा स्कैनर। ये जो आपको लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं ये सेलुलर मॉडल के अंदर मिल जाती है, नेटवर्क बैंड्स रहते हैं ये। लेफ्ट साइड की बात करूं तो एक माइक्रोफोन यहाँ पे मिलेगा। बॉटम में आ जाए तो दो स्पीकर, 5G वाला एंटीना यहाँ पे दिख रहा है और उसके साथ ही USB-C पोर्ट आपके iPad Pro को चार्ज करने के लिए। और इसके बिल्कुल पीछे दिख रहा है स्मार्ट कनेक्टर अगर आप कीबोर्ड वगैरह को अटैच करना चाहते हो। राइट साइड में आ जाएं तो राइट साइड में ये जो स्लॉट है ये है Apple Pencil 2 का स्लॉट। यहाँ पे आपके Apple Pencil 2 को आप कनेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको दिख रहा है सिम कार्ड ट्रे और उसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर बटन्स। टॉप की बात करूं तो 5G का एंटीना, दो स्पीकर्स दिख रहे हैं, दो माइक्रोफोन और ये है आपका पावर बटन। यहाँ पे 4 स्पीकर टोटल मिल जाते हैं और दो 5G एंटीनास यहाँ पे मिल रहे हैं, एक टॉप में और एक है बॉटम में और दो स्पीकर्स बॉटम में भी आपको मिल रहा है। तो काफी मस्त ऑडियो क्वालिटी रहने वाली है iPad Pro की। और ये है अपना ब्रांड न्यू iPad Pro 11 इंच। और अब अनबॉक्स करते हैं 12.9 इंचेस वाला iPad Pro। यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो हमें 11 इंच में नहीं मिलती, वो है मिनी LED स्क्रीन। इसको भी हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो बॉक्स रेगुलर ही है जैसा 11 इंच के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अब निकालते हैं अपने iPad Pro को बॉक्स से बाहर, पुल टैब्स को खींचते हैं। 1 2 3 टाडा, ये है अपना 12.9 इंचेस वाला iPad Pro। इट्स मैसिव। बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो बिल्कुल सेम ही कंटेंट रहेगा जो 11 इंच के अंदर हमें मिलता है। तो बॉक्स को रख देते हैं साइड में, अपने iPad Pro को इस रैप से बाहर निकालते हैं। वाह, तो साइज डिफरेंस जो है यहां से आपको अंदाजा लग रहा हो, एक बार दूसरा भी ले आता हूं। तो ये है 12.9 इंचेस और इधर है 11 इंच। तो साइज डिफरेंस जो है आपके सामने है, काफी बड़ा स्क्रीन का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है।
अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 264 ppi वाली स्क्रीन हमें मिल जाती है, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है 11 इंच वाले मॉडल के अंदर। जो रेजोल्यूशन है वो है 2388 बाय 1688 का। 120 हर्ट्ज प्रो मोशन यहाँ पे आपको मिल जाता है क्योंकि ये प्रो सीरीज है। इसके बाद बात करें अगर 12.9 इंचेस वाले आईपैड प्रो की, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है 2732 बाय 2048 का। 264 ppi वाली ये स्क्रीन है। 120 हर्ट्ज यहाँ पे भी हमें मिल जाता है और यहाँ पे HDR कंटेंट के अंदर जो पीक ब्राइटनेस हमें मिलती है वो है 1600 निट्स की और मिनी एलईडी स्क्रीन यहाँ पे हमें मिल जाती है। एक बार अगर दोनों ही आईपैड्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे दोनों आईपैड्स को मैंने फुल ब्राइटनेस के ऊपर किया हुआ है। इस तरफ है मिनी एलईडी, जो ब्लैक लेवल्स है यहाँ पे वो ज्यादा बेटर आपको दिखेंगी और ये जो स्क्रीन है काफी ज्यादा ब्राइट है 11 इंच के मुकाबले में। 11 इंच में मिनी एलईडी कब आएगा आई डोंट नो, शायद सीधा ओलेड पैनल ही मिल जाए, बट अभी जो है वो आपके सामने है और आप लोग दोनों स्क्रीन्स को साइड बाय साइड देखकर खुद जज कर सकते हो। इसके बाद बात करें अगर वेट की, तो 12.9 इंचेस का जो वेट है वो है 685 ग्राम वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल का, बट अगर आप वाईफाई मॉडल लेते हो तो उसका वेट है 682 ग्राम। अगर बात करें 11 इंच की, तो 11 इंच का वेट है 470 ग्राम, बट अगर आप वाईफाई मॉडल लेते हो तो वेट होगा 466 ग्राम। तो डेफिनेटली हैवी भी है, बड़ा भी है, और अगर आप ट्रैवल की बात करोगे तो भी 11 इंच जो है वो ज्यादा पोर्टेबल रहता है। मैं खुद 2018 से लेके अभी तक 11 इंच ही यूज कर रहा हूँ, बट हर बार जब भी मैं 12.9 इंच को अनबॉक्स करता हूँ तो स्क्रीन देख के मन ललचाता है, बट फिर यही सोचता हूँ इतना भारी और इतना बड़ा आईपैड क्यों ही उठाना है जब मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप होता है। तो 11 इंच मेरे लिए परफेक्ट है, बट दोनों जो आईपैड्स हैं दोनों ही तगड़े हैं। और अब बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। सेम कैमरास हैं जो इससे पहले वाले आईपैड की जनरेशन में हमें दिखते थे। 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें मिल जाता है, अपर्चर है f1.8, लाइडर स्कैनर मिल रहा है, फ्लैश और माइक्रोफोन। फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों ही आईपैड के अंदर 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, और एक फीचर जिसको एप्पल बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा था वो था प्रो रेस वीडियो, जो कि हम आईफोन प्रो सीरीज के अंदर शूट कर पाते हैं। वो जो फीचर है अभी अवेलेबल नहीं है नए आईपैड्स के अंदर। थोड़े टाइम के बाद मे भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, उसके बाद हम लोग प्रो रेस जो है वो शूट कर पाएंगे, बट अगर अभी की बात करूं तो प्रो रेस अवेलेबल नहीं है। और अब सारी चीजें दिखा दी, अब कंपेयर करते हैं M1 वाले आईपैड प्रो से। तो 12.9 इंच को रख देते हैं अब साइड में, 11 इंच ले आते हैं। ये है M1 वाला आईपैड प्रो और इस तरफ है M2 वाला आईपैड प्रो। सारी चीजें जो है वो एग्जैक्ट सेम है। एक दो चीजें मैंने नोटिस किया, पहले जो इस बार वाला स्पेस ग्रे कलर है वो थोड़ा सा डल है पहले के कंपैरिजन में। आप देख ही रहोगे ये जो है पिछले साल जो आया था M1 वाला आईपैड प्रो, यहाँ पे जो स्पेस ग्रे है वो थोड़ा सा डार्क है, इधर पे थोड़ा सा लाइट है। उसके अलावा एक चीज और मैंने नोटिस करी, जो M1 वाला आईपैड प्रो था वहां पे सिर्फ आईपैड लिखा था, M2 वाले में आईपैड प्रो लिखा हुआ है। छोटी छोटी चीजें, और ये मैंने इंग्रेविंग कराई है तो इसको तो आप दफा ही करो। उसके अलावा सारी चीजें जो हैं वो एग्जैक्ट सेम है दोनों ही आईपैड्स के अंदर। कैमरा सेंसर्स आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, एप्पल की लोगो की प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें सेम है, और मैग्नेट पेपर भी है मेरे पास। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है। सबसे पहले पिछले साल वाले आईपैड प्रो में देखते हैं, तो मैग्नेट्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे इस मैग्नेट पेपर से। अब एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो सेम मैग्नेट्स वगैरह जो हैं हमें मिल रहे हैं नए वाले आईपैड प्रो में। कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। जो मेन डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा Geekbench स्कोर्स में। तो एक बार अब बेंचमार्क भी चेक कर लेते हैं। अब ये जो आईपैड है ये है M1 वाला, इस तरफ है M2 वाला आईपैड। दोनों में 8GB रैम हमें मिल जाती है। इस तरफ है M1 प्रोसेसर, इस तरफ है M2। iPad OS 16.1 के ऊपर दोनों ही iPads हैं। सबसे पहले CPU बेंचमार्क टेस्ट कर लेते हैं। अब स्कोर्स अपने सामने हैं। M1 के अंदर जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 1704। अगर बात करें M2 की तो 1873। तो बहुत ज्यादा बड़ा जंप यहाँ पे नहीं है। अगर ऑलरेडी M1 है तो मेरे हिसाब से यही अच्छा है। अगर मल्टी स्कोर की बात करें, यहाँ पे नंबर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टी कोर में 8475 है M2 का स्कोर और 7220 है हमारे M1 वाले iPad Pro का स्कोर। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स आपको मिलेंगी क्योंकि नया प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है, बट कोई भी इतनी बड़ी बिग डील नहीं है कि आप इससे उठकर एक नए iPad के ऊपर जाओ। और एक बार अब जो हमारा GPU टेस्ट होता है ये भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना बड़ा फर्क आता है। और अब मेटल स्कोर में बाजी जो है वो जा रही है M2 Pro की साइड पे। यहाँ पे जो स्कोर है वो है 33,316 और इस तरफ है 2894। और एक बार Antutu बेंचमार्क भी रन कर देख लेते हैं। Antutu बेंचमार्क का रिजल्ट भी आ गया है और इस रिजल्ट जो है इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट पास ही हैं। एक तरफ है 11,46,531 और दूसरी तरफ है 12,74,199। तो डेफिनेटली जो इंप्रूवमेंट है वो आपको M2 वाले iPads के अंदर दिखेगी, बट बहुत ज्यादा तगड़ी इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे नहीं नोटिस कर पाओगे अगर आप ऑलरेडी एक M1 वाले iPad के ऊपर हो।
इसके बाद एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दोनों जो आईपैड्स हैं यहाँ पे दोनों के दोनों सेम वाईफाई के ऊपर हैं, तो वाईफाई की स्पीड्स भी चेक कर लेते हैं कि किसमें ज्यादा आती है या बराबर ही रहता है। तो फनी इनफ जो पिछले साल वाला M1 वाला iPad Pro है वहां पे जो डाउनलोड स्पीड है वो भी ज्यादा आई है और अपलोड स्पीड भी। M2 वाले iPad Pro के अंदर जो वाईफाई टेस्ट है उसमें डाउनलोड एंड अपलोड दोनों ही कम है पहले वाले के कंपैरिजन में। एक बार फिर से टेस्ट रन कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे सेम ही वाईफाई के ऊपर है दोनों के दोनों आईपैड्स, तो अब देखते हैं किसमें ज्यादा आता है। जो वाईफाई का स्पीड टेस्ट है वहां पे जो विनर हो रहा है वो क्लियर बन रहा है पिछले साल वाला iPad Pro जिसमें हमें मिलता है M1 प्रोसेसर। तो आप देख सकते हो 216 183। अपलोड स्पीड भी जो यहाँ पे है वो है 266 और M2 के अंदर है 198। तो वाईफाई वगैरह के तो आपके सामने ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक नई चीज मिल रही है, अगर आप एक एप्पल पेंसिल यूज करते हो तो पेंसिल हवर फीचर मिल रहा है। इससे पहले भी काफी सारे हमने टैबलेट्स में देखा है बट पहली बार iPad के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एप्पल पेंसिल यूज करते हो और इसको स्क्रीन के पास लेके जाते हो, थोड़ा सा ऊपर भी एप्पल पेंसिल होगी उसको डिटेक्ट कर लेता। तो अभी स्क्रीन से काफी दूर है मेरी एप्पल पेंसिल और इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो जो डिजाइनर्स वगैरह हैं, इलस्ट्रेटर्स वगैरह हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल चीज होगी। मेरे लिए तो इतना ज्यादा यूजफुल ये नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐप वगैरह के ऊपर भी इसको लेके जाते हो तो आप देख रहे हो आइकन जो है वो बड़ा हो जाता है और ये दोनों ही मॉडल्स में काम करेगी, चाहे 12.9 इंच वाला हो चाहे हो हमारे पास यहाँ पे 11 इंच वाला। मैं 11 इंच के ऊपर अभी आपको ये डेमो दे रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हो पेंसिल काफी दूर है स्क्रीन से बट ये डिटेक्ट कर लेता है। तो ये कुछ गिने चुने फीचर्स हैं जिनमें से ProRes वीडियो जो है अभी अवेलेबल नहीं है अगर आप M2 वाला iPad Pro लेते हो। इसके अलावा आपको नया प्रोसेसर मिल रहा है जो कि है M2 और उसके साथ ही पेंसिल हवर वाला फीचर मिल रहा है। उसके अलावा सारी चीजें जो है वो एग्जैक्ट सेम है जिससे पहली जनरेशन में हमें देखने को मिल जाती थी। अच्छा iPad Pro है बट ऑलरेडी जो iPad Pros हैं वो बहुत ही बढ़िया डील हमें देते हैं चाहे इससे पहले वाले। मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास 2018 वाला iPad Pro भी है वो भी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि चाहे M1 की बात करें चाहे M2 की, कोई भी ऐसी एप्स अभी नहीं है जिनसे हम इस पावर को यूटिलाइज कर पाए। और स्पेशली जिस प्राइस में 12.9 इंच वाला iPad Pro आता है 2 लाख सवा 2 लाख तक, वहां पे एक अच्छे से अच्छा मैकबुक प्रो आपको मिल जाएगा और उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। बट अगर आपको यही iPad लेना है तो आप ले सकते हो, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर इसके अलावा आपको पिछले साल वाला M1 iPad Pro मिल रहा है बेटर डील पे, वो आप ले सकते हो। अगर ऑलरेडी iPad Pro है आपके पास M1 वाला तो आपको अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये थी मेरी वीडियो नए iPad Pros के ऊपर। M2 प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा कुछ भी देखना चाहते हो इन iPad से रिलेटेड या फिर iPad 10th जनरेशन से रिलेटेड तो मुझे बताओ कमेंट्स में। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कुछ भी देखना चाहते हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म। मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।